हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है दूध को लेकर। दूध तो हम सभी के घरों में आती है, पर कई बार होता है कि मॉर्निंग के टाइम में कहीं हमें बाहर जाना है या फिर किसी कारण बस हम दूध को तुरंत बॉयल नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे रख देते हैं फ्रिज में। लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद भी कई बार जब हम दूध उबालने चलते हैं तो वो फट जाती है। उसका कारण होता है कि फ्रिज में कई तरह की खाने पीने की चीज़ें हम रखते हैं, और अगर दूध को खुले में रख दिए तो वो उसकी जो स्मेल है उससे रिएक्ट करता है दूध, और वो दूध बॉयल करते समय फट जाती है। तो जब भी दूध को फ्रिज में रखें तो ढक के रखें। अगर आप तुरंत बॉयल नहीं कर सकते हैं, कहीं जाना है या किसी भी कारणवश, तो आप क्या करें, दूध में एक लौंग जरूर रख दे। इससे दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगी, चाहे कितने भी घंटे बाद क्यों ना दूध को बॉयल करें। अगर दूध ज़्यादा है तो 2 लौंग रख दीजिए, लेकिन अगर आधा लीटर या 1 लीटर जितना दूध है तो 1 लौंग रखिए। फिर दूध आप जितनी देर बाद मर्जी हो उबालिए, दूध नहीं फटेगी। अगला टिप्स है आलू के छिलके को लेकर। आलू की सब्जी या भुजिया तो हम सभी बनाते हैं, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो हर रोज़ ही आलू की कोई ना कोई रेसिपी बनती ही है। तो उसके छिलके को हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होती कि उसके छिलके को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका छिलका भी बहुत ही काम का होता है। तो आज मैं 3 टिप्स शेयर करूँगी, तीनों ही बहुत ही कमाल के हैं और यूज़फुल हैं। तो पहला टिप्स है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो कई बार होता है कि जाने अनजाने में तवा में हाथ सट जाती है, या फिर रोटी फूल के फट जाती है, और जिस वजह से उसकी भाप हाथ पे लग जाते हैं, काफ़ी जलन होती है। तो हम आइस क्यूब लगाते हैं या फिर पेस्ट या क्रीम कुछ भी लगा लेते हैं, पर उससे जलन दूर नहीं होती है, और आइस क्यूब लगाने से तो और जलन बढ़ जाती है। तो आप आलू के छिलके को यूज़ कर सकते हैं। आलू का जो छिलका है वो काफ़ी ठंडक देती है। आप चाहे तो छिलका को इस तरह से घिसने के बजाय थोड़े से आलू के छिलके को आप ग्राइंड कर ले, और ग्राइंड करके हाथ पर रख सकते हैं। आलू काफ़ी ठंडक देती है, और जिस वजह से आपको जलन दूर करने में तुरंत राहत मिलेगी। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अगला टिप्स है कि कांच के इस तरह के जो शीशा होता है जो वॉश बेसिन के पास लगी रहती है, या फिर आपका कोई भी मिरर हो, या फिर कांच के किसी भी तरह के बर्तन हो, वो भी गंदे होते रहते हैं। तो उसको क्लीनिंग करने में ये जो छिलका है वो काफ़ी हेल्प करती है। जो आलू का छिलका होता है ना, उसमें जो जूस रहते हैं उसमें किसी तरह की क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ना ही आपको साबुन या सर्फ डालने की ज़रूरत है। बस ध्यान रखिएगा कि आलू जब हम छीलते हैं ना तो एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, बस उसी से आपको घिस लेना है। जो भी मिरर है आपके पास जो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसको इस तरह से छिलका अच्छे से लगा के और घिस लीजिए, और फिर तुरंत किसी भी कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद आप देखेंगे कि चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो शीशा, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया हो। आप इस टिप्स को ज़रूर आजमा कर देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगी आपको। तो वॉश बेसिन के सामने जो शीशा लगी रहती है ना, वो भी हर रोज़ क्लीनिंग हमें करना होता है, और कई बार हम नहीं क्लीनिंग कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलती है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप इसको क्लीन करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना चमक गया है ये। आलू के छिलके से रिलेटेड तीसरा और आखिरी टिप्स शेयर कर रही हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल है, खासकर लेडीज़ के लिए। तो आप ले 2 से 3 आलू के छिलके को मिक्सर जार में रख लीजिए। मेरे पास छोटी वाली नहीं है, वो ख़राब हो गई है, तो मैं बड़ी वाली मिक्सर जार ली हूँ। और अब इसमें रखूँगी 1 चम्मच तेल। तो जो भी आप तेल बालों में यूज़ करते हैं वो लीजिएगा। तो मैं जैस्मिन का जो कोकोनट ऑयल होते हैं वो 1 चम्मच जितना ली हूँ। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी नहीं रखना है, बस ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करके इसे हमें अपने बालों में लगाना है। तो बालों में बस हल्का हल्का हाथ से लीजिए, और हाथ से लेके स्केल में लगाना है। हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से अपने बाल को धो लीजिए। शैम्पू नहीं करिएगा, शैम्पू आप अगले दिन कर सकते हैं, पर उस दिन शैम्पू नहीं कीजिएगा। कई लोगों को हेयर फॉल की समस्या होती है, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, काफ़ी रूखे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो अगर इस तरह की रेमेडी बना के और अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि बाल मजबूत भी हो जाएगी, हेयर फॉल की समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और बाल काफ़ी सिल्की और मुलायम हो जाएंगे। अगला जो टिप्स है उसके लिए ले लेना है हमें प्लास्टिक की इस तरह से डब्बा। कोई भी आप ले सकते हैं जो आपके पास हो, पुराने वाले वो ले लीजिए। मैं हमेशा बाथरूम से और क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन शेयर करती रहती हूँ, तो मैं इसी डब्बे में बनाती रहती हूँ सॉल्यूशन को, तो वही ली हूँ। और अब इसमें रख देना है थोड़ा सा न्यूज़पेपर, तो फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, तो थोड़ा सा ही लेना है
है। और अब इसमें रखूँगी टॉयलेट क्लीनर। जो भी आप यूज़ करते हैं वो हार्पिक है या कुछ भी है आप रख दीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि टॉयलेट वाला ही लेना है, जैसे हम मंगाते हैं तो 2 मंगाते हैं ना, एक टॉयलेट के लिए और एक अलग से क्लीनिंग के लिए रखते ही है घर में, तो उसमें से आप 1 से 2 चम्मच जितना रख लीजिए। और अब इसे मिक्स करना है। तो हम हाथ से मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जो हार्पिक होती है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर हाथ में कटा हुआ है, जला हुआ है तो बहुत ज़्यादा पेन होगी और नुकसान भी हो सकती है। तो इसके लिए हम ग्लव्स पहन लेंगे। अगर ग्लव्स नहीं है तो इस तरह की जो पॉलीथीन आती है जो हम सब्ज़ी लेकर आते हैं उसे हम हाथ में लपेट लेंगे, बांध लेंगे। तो मैं बांध ली हूँ और साथ साथ मैं इलास्टिक वाली रबर भी लगा ली हूँ जिससे कि ये खुले नहीं। और अब इसे मिक्स करूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। तो जैसे बाथरूम में जो मग्गा होती है, बाल्टी होते हैं, पाटला होते हैं, उस पर आप देखेंगे कि पानी की एक लेयर बैठ जाती है एकदम सफ़ेदी, और वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। कई बार तो इतने गंदे दिखते हैं कि मन होता है कि उसे हटा दे और फिर नया लेकर आए। जब नया लेकर आते हैं तब कितना खूबसूरत लगता है, पर धीरे धीरे ये ऐसे ही हो जाता है, चाहे हम कितना भी क्लीनिंग क्यों ना करें। तो जल्दी जल्दी अगर क्लीनिंग करते हैं तो फिर ये साफ़ भी हो जाती है। लेकिन कई बार होता है कि हम किसी कारण बस नहीं क्लीन कर पाते हैं, समय नहीं मिल रहा है या फिर बीमार है, तो आप देखेंगे कि पानी की इतनी सफ़ेदी बैठ जाती है उस पर कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं। ना ही हमें डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, ना ही हमें साबुन चाहिए, ना ही हमें कुछ भी लेना है स्क्रबर के लिए, बस न्यूज़पेपर और हार्पिक। और इस तरह से ग्लव्स पहन के और थोड़ा थोड़ा पेपर के साथ लेते हुए हम पाटला हो गया, बाल्टी हो गई या फिर मग्गा हो गया, उसको आप क्लीन करेंगे। तो इस तरह से रगड़ते हुए क्लीन कर लीजिए। चाहे तो 5-10 मिनट के लिए ऐसे लगा के और छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिएगा। तो मैं दोनों ही मग्गा को धो के और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गई है। खासकर जो ब्लू वाली है ये कितना गंदा था और अब कितना अच्छा से चमक गया है, बिल्कुल नए जैसे हो गई है। तो हार्पिक से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।